श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि नवरात्रि के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं और इस नवरात्रि के मात्र एक दिन आपको ये उपाय करना है। एक नींबू वाला उपाय, आप जो चाहोगे वो सब कुछ होगा। आपकी किस्मत चमक उठेगी, दुर्भाग्य आपके जीवन से कोसों दूर चला जाएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर कीजिएगा। एक नींबू मात्र आपको काट करके चुपचाप फेंक देना है और आपकी किस्मत चमक उठेगी। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। पहला वाला जो उपाय है ना, ये आपको एक नींबू से करना होगा। लेकिन ये किस लिए करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा हताश रहता है ना, हताश के साथ साथ ही वो बंदा ना तो किसी से बात करता है, हमेशा परेशान रहता है, कुछ ना कुछ सोचने की मुद्रा में रहता है, उसे जीवन में सफलता नहीं हासिल हो पा रही है ना, वो अपने आप को अकेला समझता है, कोई दुनिया में नहीं है, अपने आप को पनौती समझते हैं, जिस कार्य में हाथ डालते हैं सफलता नहीं मिलती है, बहुत बुरा समय अगर उसका चल रहा है ना, तो उस वाले व्यक्ति के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो व्यक्ति उसी दिन से सुधरने लगेगा, ये चीज ध्यान रखना। आपको इस तरीके से एक नींबू लेना है मात्र, लेकिन नींबू लेने का भी तरीका गुरुदेव ने बताया कि आपको एक ऐसा नींबू लेना है जिसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दाग ना लगा हो, ये चीज ध्यान रखना। बेदाग नींबू होना चाहिए। इस तरीके से बेदाग नींबू आपको लेना है और नींबू ला करके अपने घर पर जिस दिन भी आप नवरात्रि के जिस दिन भी आप इस उपाय को कर रहे हो ना, उस दिन आपको क्या करना है, इस नींबू को परिवार का कोई भी व्यक्ति, अगर आसपास कोई भी नहीं है तो वो खुद व्यक्ति भी अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में, ये चीज ध्यान रखना, उल्टा मत घुमा लेना, घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार उसारना है। 7 बार उतारा कर लेना है उसका, है ना, उसारा कर लेना। और उतारा करने के पश्चात उस नींबू के आपको करने होंगे 2 टुकड़े कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इन दोनों टुकड़ों को लेकर के किसी भी समय कर सकते हो, दिन में, रात में, कभी भी। इन दोनों टुकड़ों को लेकर के किसी भी चौराहे पर जाना। अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे चौराहे पर जाओ जहां पर भीड़ भक्कड़ वगैरह हो, ऐसा नहीं है। आपकी कॉलोनी में भी कोई अगर इस तरीके से 4 रास्ते कहीं से फट रहे हैं ना, तो उस जगह पर भी आप चले जाना। अब इसका एक नियम है, उस नियम से करना। माता कात्यायनी का नाम लेकर के, जो छठा दिन होता है माता कात्यायनी का नाम से होता है। क्या करना है, देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये 4 दिशाएं हैं, जिसमें से एक ये वाली पूर्व है और ये वाली पश्चिम है, तो आप अपने मुंह को या तो पूर्व में रखना या पश्चिम में रखना, ठीक है ना, केवल इन दोनों में से किसी भी एक दिशा में रखना। और जैसे मान लीजिए आप यहां पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हुए हो, ठीक है, आपको एक नींबू का टुकड़ा अपने इस हाथ में रखना है और एक नींबू का टुकड़ा आपको इस हाथ में रखना है और एक साथ आपको इन दोनों के दोनों नींबुओं को फेंकना होगा। कैसे करके, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने इधर वाला नींबू लिया है ना, इसको फेंकना है इधर की तरफ, और जो इधर वाला नींबू लिया है उसको फेंकना इस दिशा में, एक जाएगा उत्तर में, एक जाएगा दक्षिण में, क्रॉस करके फेंकना है। ये चीज ध्यान रखना। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को वापस से देख लेना। सीधे हाथ वाला उल्टे हाथ की तरफ फेंकना है, उल्टे हाथ वाला सीधे हाथ की तरफ फेंकना है और दोनों को एक साथ फेंकना है। फेंक करके माता कात्यायनी का नाम लेकर के अपनी किस्मत को सुधारने की कामना करके वापस चले आना, पीछे मुड़ करके मत देखना। उसी दिन से वो व्यक्ति सही रहने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, और इस वाले उपाय को तो आपको करना भूलना ही नहीं है कि अगर आप किसी भी नौकरी की कोशिश कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, कोई व्यापार खोला है, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, जीवन में सफलता हासिल नहीं हो रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है ना, हमेशा ठोकरें ही आपको मिल रही है, किसी से मदद के लिए मांगते हो, सामने वाला आपकी मदद नहीं कर रहा है ना, जीवन में आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हो, बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हैं,
तो अपनी इन सारी मुसीबतों को खत्म करने का सिर्फ एक उपाय आपको करना है। इसी तरीके से आपको एक नींबू लेकर के आना है। थोड़ा सा क्रम बदल जाएगा, जैसा पूज्य गुरुजी ने कहा, एक नींबू लेकर के आना है जो एकदम बेदाग हो, और इस बेदाग नींबू को ला करके अपने घर पर, है ना, आपको क्या करना है, किसी भी समय पर, नवरात्रि के किसी भी दिन किसी भी समय पर इसे अपनी पॉकेट में रख लेना, है ना, और साथ ही साथ में काटने के लिए कुछ चीज जरूर रख लेना, जैसे चाकू वगैरह कुछ भी आपको रख लेना है, ठीक है ना। और दिन में अगर आप कोशिश करो, दिन में 12 बजे के करीब पहुंच जाना किसी भी चौराहे पर, है ना। चौराहे पर पहुंचने के पश्चात आपको यहां पर खड़े होकर के इस नींबू को अपने ही सिर के ऊपर से इस बार आपको घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उतारना है। 21 बार उतारा करने के पश्चात इस नींबू के आपको 4 टुकड़े करने हैं अलग अलग, इस तरीके से। देखिए 1 2 3 4, इस तरीके से आपको इसके 4 टुकड़े करने हैं, और इन चारों टुकड़ों को चौराहे के बीच में खड़े होकर के, एक टुकड़ा पूर्व दिशा में, एक टुकड़ा पश्चिम दिशा में, एक टुकड़ा उत्तर दिशा में, और एक टुकड़ा दक्षिण दिशा में, इस तरीके से आपको फेंक देना है माता कात्यायनी का नाम से लेकर के, और वापस घर के तरफ चले आ जाना, पीछे मुड़ करके मत देखना। उस दिन के बाद से आप जिस कार्य में हाथ डालोगे आपको सफलता मिलेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई व्यापार चल रहा है ना, जैसे कि आपकी कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है ना, जो अच्छे से नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है, उतना भी पैसा नहीं निकल रहा है जितने का आप किराया दे रहे हैं, घर परिवार भी नहीं चल पा रहा है, तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन एक नींबू आपने जो लिया है ना, उस एक नींबू को लेना, और आपकी दुकान की, फैक्ट्री की जो चारों दीवारें हैं, उन चारों दीवारों से उस नींबू को टच करवाना, है ना, माता कात्यायनी का ही नाम लेकर के चारों दीवारों से आपको इसे टच कर देना है ना। और टच करवा देने के पश्चात आपको इसी के 4 टुकड़े करके अलग अलग दिशा में चौराहे पर जाकर के फेंक करके आ जाना, और फिर देखिएगा आपकी वही दुकान आपको कितना फायदा देती है। पूज्य गुरु जी का यह वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथा वाला उपाय जो आप सभी लोगों को करना है। अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई कामना, कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, कोई विशेष मनोकामना है जो आप माता रानी से मांगना चाहते हो, लेकिन आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही है ना, इस नवरात्रे में आपको ये उपाय करना है ना। ध्यान से सुनिएगा। एक आपको नींबू लेना है जिस पर दाग ना हो, ये चीज ध्यान रखना, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 2 लौंग के जोड़े। 2 लौंग के जोड़े का मतलब कितना हो गया, आपको मैं बता भी देता हूं। लौंग के जोड़े यानी कि आपको लेनी है 4 लौंग, ठीक है। इस तरीके से 4 लौंग लेना, और एक दीपक आपको तैयार करना है, जिस दीपक के अंदर आप लगाओगे लंबी बाती। कौन सी बाती लगाओगे, लंबी बाती आपको लगानी है, और इसके अंदर भरना होगा गाय का घी, ठीक है। ये 3 चीजें, एक नींबू, 2 लौंग के जोड़े, और आपको लेना होगा एक दीपक लंबी बाती का गाय के घी का, और इसे लेकर के पहुंच जाना आपके आसपास जो माता रानी का मंदिर हो। पूज्य गुरुजी ने वैसे तो कहा था अगर काली माता का मंदिर आपके पास में है ना, तो वहां जाकर के पहुंच जाना। काली माता का मंदिर नहीं है तो आप किसी भी माता रानी के मंदिर में पहुंच जाना। पहुंच जाने के पश्चात सबसे पहले आपको एक दीपक यहां पर लगाना है। जो आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को यहां प्रज्वलित करना, और उस बत्ती का जो मुख रखोगे वो रखोगे उत्तर दिशा की तरफ। मैंने हमेशा ही बोला पूरब में रख सकते हो, पश्चिम में रख सकते हो, उत्तर सबसे बेस्ट होता है, जो कि वैभव में, मान सम्मान में, वंश वृद्धि के लिए होता है, ठीक है ना। उत्तर दिशा की तरफ इस बत्ती का मुख रखना। मुख रखने के पश्चात जो आपने एक नींबू लिया है, इसी नींबू के अंदर आपको चारों की चारों लौंग को अपनी मनोकामना माता से कहते हुए, चारों की चारों लौंग को आपको इसी नींबू के अंदर गाड़ देना है। गाड़ना बहुत आसान रहेगा, आप ऊपर से पकड़ के थोड़ा सा आप प्रेशर लगाओगे ना तो इसके अंदर गड़ जाएंगी। चारों की चारों चारों की चारों लौंग को इस नींबू के अंदर आपको गाड़ देना है, और गाड़ देने के पश्चात अपनी कामना कह करके माता के कदमों में आपको इस नींबू को यहां पर समर्पित कर देना है। माता से विनती करना, कामना करना कि माता मेरी बस ये इतनी सी छोटी सी कामना है, इस कामना को पूरा कर दीजिए, मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। जैसी विनती, जैसी कामना करनी है वैसी करना, घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है नवरात्रे खत्म होने तक आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।